हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में कुछ यहाँ पे हम सूत्र लिखे हैं जिसको हम प्रूव करके आपको दिखा चुके हैं। F बराबर R बाई 2 या R बराबर 2F। F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब वक्रता त्रिज्या। जब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की बात की जाएगी तो ये दोनों सूत्र लगेंगे। जहां पे आपका फोकस दूरी पूछेगा तो यह सूत्र लगेगा। जहां पे वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो यह सूत्र आपका लगेगा। दूसरा सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जहां पे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी तीनों में से दो दिया हो तो यह सूत्र लगेगा। जहां पे आवर्धन पूछेगा तो उसके लिए ये आपका सूत्र लगेगा। सूत्र जब भी हमने कहा था आपको कि न्यूमेरिकल हल करने का सबसे इजी तरीका होता है कि आंकिक क्वेश्चन को 3 पार्टों में बांट लीजिए। पहले देखिए कि उस प्रश्न में क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है और कौन सूत्र लगेगा। आपके सामने हम 3 पार्टों में प्रश्न को बांटेंगे। पहले पूरा प्रश्न को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद 3 पार्टों में बांटेंगे। ध्यान देंगे, प्रश्न आपका दे रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न सुनेंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब हल करेंगे बच्चे तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और प्रश्न को 3 पार्टों में बांटेंगे। पहला पार्ट, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहां तक रुक जाना है। R बराबर कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी में हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में केवल वस्तु की लंबाई धनात्मक होती है, बाकी सब दूरियां ऋणात्मक। R बराबर -40 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात क्या करना है? सेकेंड पार्ट। पहला पॉइंट तो यह हो गया, सेकेंड पार्ट आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसके बाद से क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे बच्चे। सूत्र लिखेंगे तो आप जानते हैं F बराबर होता है R बाई 2। R का मान कितना है बच्चे? -40 बटे 2। 2 से 40 में भाग देंगे तो -20 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृत तथा स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है, प्रश्न पूरा सुनेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृत स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम 3 पार्टों में बांट रहे हैं। पहला देखिए क्या प्रश्न में दिया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या कह रहा है बच्चे प्रश्न में? दूसरा कंडीशन, इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, U बराबर -15 सेंटीमीटर। लिख लिए। अब क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। भी ज्ञात करना है बच्चे और यम ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर दो बच्चे। सबसे पहले क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। चलो बच्चे, F का मान देखिए इसमें कहीं दिया है तो रखिए 1/-10 बराबर, V का मान नहीं दिया है उसे उतार लेंगे, प्लस U का मान दिया है बच्चे कितना है? -15 रख लेंगे। रखने के बाद बच्चे
भी को अपने स्थान पर रहने देंगे और अचर पद को पक्षांतर करके बाएं पक्ष में लाएंगे। तो चलो बच्चे 1/v बराबर, इसको इधर पक्षांतर करिए, -1/10, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 से 30 में भाग दीजिए तो 10 तिहाई 30, 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 प्लस 15 दुना के 30, अब 2 का अंश में गुणा कर दीजिए 2 बराबर -3 को 2 में से घटाएंगे -1/30। अब इतना के बाद बच्चे 1/v को उतार लेंगे बराबर -1/30, फिर ये गुणा कर दीजिए 30 का 1 में और v का इसमें, इंप्लाइड एट v बराबर गुणा करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आवर्धन ज्ञात करेंगे, आवर्धन ज्ञात करेंगे तो m बराबर v/u बराबर I/o। v का मान देखिए कितना निकाले, v का मान आप कितना निकाले हैं बताइए। v का मान निकाले -30, u का मान कितना है, u का मान -15, I को उतार लीजिए और क्या मालूम है I और O का, तो आप I और O को छोड़ दीजिए, अब इनको हल कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 दुना के 30, आपका आवर्धन 2 आएगा। आवर्धन कितना आएगा 2। अब इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्राकृत और स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे इस पे ध्यान देंगे। इसको 3 पार्टों में बांटेंगे हम लोग। कह रहे कि एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी, ध्यान देंगे 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये बच्चे वस्तु की लंबाई को O से, तो आप लिखेंगे O बराबर 5 सेंटीमीटर, लिख लिए। फिर कह रहा है बच्चे लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, कितनी दूरी पर रखी गई है, U बराबर माइनस कौन सा लेंस है, दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल, चिन्ह वही होगा, -10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, R बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसलिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। भी आपको ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की लंबाई I आपको ज्ञात करना है। अब बच्चे सीधे सूत्र लिखेंगे आप, सूत्र लिखिए। सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जब भी आपका O U R दिया हो तो पहले बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इन तीनों में ध्यान से देखिए, O दिया है, U दिया है, R दिया है, तो आप गौर करेंगे जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम उसके द्वारा फोकस ज्ञात कर सकते हैं। तो फोकस कैसे ज्ञात करेंगे, चलो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। हम जानते हैं F बराबर R/2, R का मान कितना दे रहा है 30/2, काट दो बच्चे 15 सेंटीमीटर हो गया। अब मानों को सूत्र पर रख दीजिए, 1/f बराबर F का मान कितना आया है 15, V का मान मालूम नहीं है, प्लस U का मान -10। हल करो बच्चे। अब बच्चे
1/-10 को पक्षांतर करके लाइए। 1/15 माइनस है तो इधर आएगा प्लस 1/10 बराबर 1/b। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 का अंश में गुणा 2 प्लस 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा और 3 से अंश में गुणा बराबर 1/b। 2 और 3 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा बटा 30 बराबर 1/b इम्प्लाइड है। अब बच्चे 5 का नाम 5, 5 के 30, फिर यह गुणा कर दीजिए। काटने के बाद इसका गुणा करेंगे 1 में और इसका गुणा करेंगे 1 में, तो भी बराबर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। भी बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब इतना के बाद हमें आवर्धन लिखना है। यम बराबर भी अपान यू बराबर आई अपान ओ। चलो बच्चे, भी का मान कितना दे रहा है देखिए, अभी निकाले हैं 6। यू का मान कितना दिया है बच्चे? -10 बराबर आई को उतार लीजिए ओ। क्या ओ का मान मालूम है आपको? ध्यान से देखिए प्रश्न में, क्या ओ का मान मालूम है? अब हम क्या कर सकते हैं, ओ का मान हमारा दिया है, प्रश्न में देखिए ध्यान से, 5 दे दिया है। गौर करेंगे, 5 से 10 को काट दीजिए, 5 दूना के 10। अब यहाँ क्या बचा? 1 का गुणा करेंगे 6, इसका गुणा करेंगे -2i। आई का मान ज्ञात करेंगे तो 2 से 6 में भाग देंगे -3 सेंटीमीटर।